पूत सपूत तो भी धन संचय, पूत कपूत तो भी धन संचय। नमस्कार, जय श्री राम। हर पेरेंट की यानी कि हर माता या पिता की इच्छा होती है कि अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य दें, जीवन का हर सुख दें, इस तरह की परवरिश दें और इस तरह की सुख सुविधाएं दें कि वो जो चाहें वो कर पाएं, जैसा व्यवसाय वो चाहें वैसा व्यवसाय अपना सके, जैसी शिक्षा चाहते हो वैसी शिक्षा उन्हें मिले। ये हर माता पिता का मंसूबा होता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे के सारे अरमान पूरे हों तो मेरी एक छोटी सी सलाह मान लीजिए। एक छोटा सा पोर्टफोलियो, जितना छोटा बच्चा उतना छोटा पोर्टफोलियो उसके लिए बनाना अभी से शुरू कर दीजिए। और आप मेरी इस बात पर यकीन कीजिए, बच्चे की पूरी जीवन की परवरिश उस पोर्टफोलियो से होती रहेगी। जी हाँ, आपको इस बात पर यकीन शायद आसानी से ना आए, लेकिन अपना दिमाग दौड़ाकर थोड़ी मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। यह पोर्टफोलियो उसको दिया गया आपका सबसे बड़ा उपहार होगा। मैंने बिल्कुल यही काम किया जब मेरा अपना बेटा हुआ। नाम है उनका अतुल्य तेज, और इसीलिए इस वीडियो का नाम मैंने रखा है अतुल्य तेज का पोर्टफोलियो। तो देखिए, इस वीडियो सीरीज का एक ही लक्ष्य है, एक ही ध्येय है कि आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो डिजाइन कर पाएं। वो प्रोफेशनल पोर्टफोलियो सही ढंग से, कायदे से, रूल्स फॉलो करके आप मॉनिटर कर पाएं। और अगर आपने ये काम किया तो बच्चे की परवरिश अच्छी होगी, आपके सारे अरमान पूरे हो जाएंगे। यही ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो सीरीज का। एक बात याद रखिएगा कि ये किसी तरह की खरीदने और बेचने की राय नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये केवल एक टेम्पलेट है, एक मसौदा है, जिसके जरिए आपको ये पता रखता है कि किस तरह से पेशेवर ढंग से पोर्टफोलियो बनाया जाता है। ये इतना मुश्किल काम नहीं है जितना कि हमें लगता है। तो देखिए, बच्चों की ज़रूरतें दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती चली जा रही हैं। उन्हें लैपटॉप चाहिए, मोबाइल चाहिए, महंगे स्कूल में पढ़ाई चाहिए, फिर कॉलेज में दाखिला, उसके बाद करियर। तो देखिए, बहुत तरह के खर्चे बच्चे की परवरिश में करने पड़ते हैं। अगर जब बच्चा छोटा हो तभी आप उसके लिए एक पोर्टफोलियो बनाना शुरू करें। धीरे धीरे पोर्टफोलियो बुनते चले जाएं, बच्चे के साथ पोर्टफोलियो भी बढ़ता चला जाएगा और आपकी सारी चिंताएं हर लेगा। तो किस तरह से ये चिंता हरने वाला पोर्टफोलियो बनाया जाता है, इसको इस सीरीज में मैं आपके सामने रखूंगा। तो आज इस सीरीज का कर्टन रेजर है, यानी कि आज से इस सीरीज का आगाज हो रहा है और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह अतुल्य तेज के लिए मैं ये पोर्टफोलियो सजा रहा हूं, किस तरह से बना रहा हूं ये पोर्टफोलियो, क्या पीछे की सोच है। आप अपनी सोच लगाइए, अपना एनालिसिस स्वयं कीजिए और आप भी इसी तरह का एक दमदार पोर्टफोलियो बनाइए। तो देखिए, अभी मेरे बेटे की उम्र है केवल 2 बरस, और पैसे की असली जरूरत होती है जब बच्चा हाई स्कूल पार करता है और तब उसकी उम्र हो जाएगी मान लीजिए 16-17 साल। तो देखिए, जो टाइम होराइजन हमारे दिमाग में है वो लगभग 15 बरस का है। 15 ईयर्स की प्लानिंग करके पोर्टफोलियो बना रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से इस पोर्टफोलियो में क्वालिटी स्टॉक्स को रखा जाए जो कि इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन करके एक जबरदस्त कंपाउंडिंग का फायदा हमें ओवर द ईयर्स दे पाएं। तो देखिए, पोर्टफोलियो के रिटर्न्स के लिए जरूरी है कि बाजार को बढ़ना चाहिए, लेकिन हमारा बाजार तो पिछले कई सालों से लगातार बढ़ता आया है और मेरा यह मानना है कि आने वाले 20 बरस भी बाजार के लिए गोल्डन पीरियड होगा और इसीलिए सारे एसेट क्लासेस के मुकाबले सबसे अच्छा रिटर्न आपको इक्विटी में यानी कि शेयर बाजार में मिलेगा।
तो देखिए जो पोर्टफोलियो है, मान लीजिए हमने 15 बरस पहले बनाया होता, तो देखिए 15 सालों का जो रिटर्न है इंडेक्स का, वो देख करके आप चौंक जाएंगे। तो देखिए 15 बरस आगे की सोचने से पहले आइए 15 बरस पीछे का देखते हैं। अगर मान लीजिए हमने ये काम आज से 15 बरस पहले शुरू किया होता, तो 2006 से 2021 के बीच में निफ्टी ने, हमारा जो इंडेक्स है, उसने ही 5 गुना का रिटर्न दिया है। यानी कि निफ्टी पिछले 15 बरस में 5 गुना हो गई है। तो जब सोचिए निफ्टी 5 गुना हुआ है तो स्टॉक्स किस तरह से बड़े होंगे। मसलन एशियन पेंट्स, अब एशियन पेंट्स पिछले 15 बरसों में 50 गुना बढ़ा है, 50 टाइम्स। तो देखिए पिछले 15 बरस में एक शेयर है एस्ट्रल पॉली, जिसका अब नाम हो गया एस्ट्रल लिमिटेड। इस शेयर से मुझे विशेष लगाव है, कई बार पिछले 15 बरसों में मैंने इस शेयर में निवेश किया। यह शेयर पिछले 15 बरस में 400 टाइम, 390 टाइम्स हो गया है। तो आप कल्पना कीजिए कि शेयर बाजार में अगर सही निवेश सही समय पर सही दृष्टिकोण के साथ किया जाए तो लंबी अवधि में किस तरह के जादुई, बिल्कुल अनबिलीवेबल रिटर्न्स दे जाते हैं। और देखिए जब पोर्टफोलियो हो जाता है कई गुना, तब आता है मजा कंपाउंडिंग का, क्योंकि फिर पोर्टफोलियो बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। और तभी आपको मैंने कहा कि आपके बच्चे की सारी ज़रूरतें ये पोर्टफोलियो पूरा कर सकता है, अगर आप इसको सही ढंग से बनाते हैं और सही ढंग से इसकी देखरेख करते हैं। बिल्कुल बाग की तरह, एक गार्डन की तरह होता है पोर्टफोलियो। इसकी बड़ी देखरेख करनी पड़ती है, इसको समय समय पर साफ करना पड़ता है और इसमें अच्छे पौधे आपको लगाने पड़ते हैं, अच्छे फूल तभी खिलते हैं। तो देखिए अब बात करते हैं कि किस तरह बनेगा तुल्य तेज का पोर्टफोलियो। देखिए सबसे पहले याद रखिए कि हमें किसी प्रकार की जल्दी नहीं है। 15 बरस के लिए निवेश करना है तो कोई जल्दी नहीं है। जब शेयर बिल्कुल समझ आएगा तभी उसमें निवेश किया जाएगा। बहुत इत्मीनान होता है, बहुत समय होता है आपके पास विचारने के लिए, और बाजार का सही मूल्य आए इसका भी आप इंतजार कर सकते हैं। देखिए जैसे अभी अगर आप पोर्टफोलियो बनाने बैठे तो आप देखते हैं कि कितने सारे शेयर्स ऐसे हैं जिनको आप खरीदना चाहते हैं, लेकिन उनकी कीमतें इस तरह बढ़ गई हैं कि अब उनको खरीद पाना मुमकिन नहीं है या बहुत मुश्किल काम है। मिसाल ले लें, मान लीजिए दीपक फर्टिलाइजर की। अब देखिए शेयर कुछ 150 रुपए के आसपास चलता था, आज आप देखते हैं कि 450 रुपए का भाव है। बालाजी एमीन्स देखिए 700 रुपए का था, 2600 रुपए का है। दीपक नाइट्राइट देखिए 3 साल पहले 300 सवा 300 का होता था, आज आप देखते हैं 1700 रुपए का भाव है। तो इस तरह से शेयर्स की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और ऐसे में आपको सही मौके का, यानी कि सही टाइम का इंतज़ार करना और किस तरह से उसको पहचानना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप जानते हैं कि किस रणनीति के अंतर्गत, किस प्लानिंग के साथ ये पोर्टफोलियो डिजाइन किया जाएगा, इसके पीछे की सोच क्या रहेगी, आइए जानते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने इस पोर्टफोलियो का एक कॉम्पोजिशन तैयार किया है। पोर्टफोलियो में अपने पैसे को किस तरह से अलग अलग चीजों में निवेश करेंगे, ये आइए देखते हैं। मैंने ऐसा सोचा है कि लगभग 75% पैसे लगाए जाएंगे इक्विटीज में, यानी कि शेयर्स में। 10% पैसे लगाए जाएंगे विदेश की इक्विटी में, यानी कि यूएस मार्केट के शेयर्स में। देखिए वहां जबरदस्त तेजी है। एप्पल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, टेस्ला, इस तरह की कंपनीज में निवेश करना मजबूरी हो जाएगा कुछ समय में। और 10% पैसे डाले जाएंगे कमोडिटीज में, यानी कि लेड में, कॉपर, जिंक, क्रूड, इस तरह की कमोडिटीज में पैसा डाला जाएगा। तो 10% पैसे कमोडिटीज में चले जाएंगे। बचे 5% उनसे क्रिप्टो करेंसी खरीदने का मैंने विचार किया है। और क्रिप्टोज अभी भारत में पूरी तरह लीगल नहीं है, लेकिन जब हो जाएंगी तो 5% पैसा क्रिप्टोज में, यानी कि बिटकॉइन, इथेरियम जैसी चीजों में डाला जाएगा। तो इस तरह से 100%, यानी कि पूरे 100 रुपए किस तरह से अलग अलग एसेट्स में बांटे जाएंगे, ये इसका ब्यौरा मैंने तैयार किया है। अब आते हैं कि इक्विटी का जो हिस्सा है, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा लगेगा और जिसके बारे में हमें विचार करना है, इसमें पैसा किस ढंग से डाला जाएगा। तो देखिए मैंने अपने हिसाब से अपने परिवार के रिस्क को समझते हुए और अन्य सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखकर अपने हिसाब से कुछ नियम बनाए हैं। आप अपने हिसाब से अपने नियम बनाइएगा, लेकिन नियमों के अंतर्गत ही पोर्टफोलियो बनाना है। तो देखिए मैंने क्या नियम बनाए हैं, ये सुनिए।
सबसे पहले लगभग 20 से 22 शेयर्स मैं अपने पोर्टफोलियो में रखना पसंद करूंगा, यानी कि अतुल्य तेज के पोर्टफोलियो में होंगे 20 से 22 शेयर्स। इनको एकमुश्त एक साथ नहीं खरीदना है। जब जब शेयर्स में अवसर आते रहेंगे, धीरे धीरे करके शेयर्स अक्वायर करते रहेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि 20-22 शेयर्स पोर्टफोलियो में हो जाएंगे। नंबर 2, हर स्टॉक में बराबर राशि के शेयर्स खरीदे जाएंगे। तो मान लीजिए हमारे पास 10 लाख रुपए हैं और इसमें से 7.5 लाख रुपए हमें इक्विटीज में डालने हैं, क्योंकि बाकी 2.5 लाख रुपए तो अन्य सभी एसेट्स में लग जाएंगे। तो 7.5 लाख रुपए मान लीजिए आपको 20 एसेट्स में 20 अलग अलग शेयर्स में डालने हैं। तो 7.5 लाख को 20 से भाग करेंगे और एक हिस्सा डालेंगे एक शेयर में एक समय पर, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। तो 37,500 रुपए का निवेश करेंगे हर शेयर में, अगर 10 लाख रुपए की आपकी रकम हो। तीसरी चीज यह है कि इन शेयर्स को चार्ट के आधार पर चुना जाएगा। तो जितने भी फैसले आज तक मैंने इन्वेस्टमेंट के किए हैं वो सारे चार्ट्स के आधार पर किए हैं और अतुल्य तेज के पोर्टफोलियो के सारे शेयर्स चार्ट के बेसिस पर चुने जाएंगे। चौथी चीज कि शेयर्स खरीद के उन्हें भूला नहीं जाएगा, कंटिन्यूअस बेसिस पर उन शेयर्स की मॉनिटरिंग होगी और एक सिद्धांत होगा जिसका पालन कड़ाई से होना चाहिए और यह सिद्धांत होगा परफॉर्म और पेरिश का, यानी कि या तो प्रदर्शन दिखाइए वरना पोर्टफोलियो से बाहर हो जाइए। तो सीधी सी बात है, अगर पोर्टफोलियो में रहना है तो आपको प्रदर्शन करना होगा, आपको परफॉर्म करना होगा, हमें परफॉर्मेंस चाहिए। पांचवी बात यह है कि यह रिस्क पोर्टफोलियो है, यानी कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शिथिल कम रिस्क वाले शेयर्स लेंगे। बाकी सारे फैक्टर्स को देखते हुए और अपने परिवार के रिस्क फैक्टर्स को देखते हुए मैंने तय किया है मॉडरेट रिस्क के साथ, मध्यम रिस्क के साथ एक पोर्टफोलियो बनाया जाएगा जिसमें अच्छी क्वालिटी की हाई क्वालिटी कंपनीज को चुना जाएगा, लेकिन जिनका बीटा हाई होगा, जो तेज रफ्तार से भागती होंगी, ऐसी कंपनीज का चुनाव मैं करूंगा और अक्सर मैं ऐसा ही करता हूं बाकी तमाम पोर्टफोलियोज के लिए भी। तो यह होगी रणनीति जिसके साथ इस पोर्टफोलियो को रचा जाएगा, बनाया जाएगा और जैसे मैं इस पोर्टफोलियो की प्लानिंग करूंगा, शेयर्स का चुनाव करूंगा, इवैल्यूएशन करूंगा, वो सब मैं इन वीडियोस के जरिए आप तक पहुंचाऊंगा। मकसद आपको यह बताना है कि किस तरह से एक पेशेवर पोर्टफोलियो आप भी अपने लिए बना सकते हैं। तो देखिए, आज से कई साल पहले, लगभग 20-22 साल पहले एक किताब आई थी। किताब का नाम था स्टॉक्स फॉर द लॉन्ग रन। ऑथर हैं जेरेमी सिगल, जिन्होंने कई साल पहले गहरा शोध करके ये प्रमाणित किया था कि अगर शेयर्स को लंबी अवधि के लिए खरीदा जाए और खरीदने के पीछे ठोस वजह हो, सही ढंग से शेयर्स का चुनाव हो, तो वो पोर्टफोलियो सब प्रकार के एसेट्स को पीछे छोड़ सकता है और बहुत ही सुरक्षित होता है। तो देखिए, यही मकसद है कि हमारे युग का जो एसेट क्लास है इक्विटीज, उसमें हम सही ढंग से निवेश कर पाएं और एक पोर्टफोलियो बनाएं लंबी अवधि के लिए। लंबी अवधि के निवेश हमारा जीवन परिवर्तित कर देते हैं। हम सब ट्रेडिंग की चर्चा तो काफी करते हैं, लेकिन निवेश की बात भी करनी चाहिए और विशेष रूप से जब मकसद हो अपने बच्चे की परवरिश का। तो देखिए, यह है मसौदा जिसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। आज हमने शुरुआत की है, अगली बार मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैं शेयर का चुनाव कर रहा हूं और कौन से शेयर किस सेक्टर से मुझे सबसे ज्यादा पसंद फिलहाल आ रहे हैं और कैसे कैसे हम पोर्टफोलियो के ये 20 खाने भरते हैं आने वाले दिनों में, ये भी इस वीडियो सीरीज में आप देख पाए। तो देखिए, एक बहुत बड़ी भ्रांति यह है कि लंबी अवधि के निवेश केवल फंडामेंटल एनालिसिस के जरिए किए जा सकते हैं, चार्ट्स की उसमें कोई भूमिका नहीं होती। मैंने अपने जीवन में अपने खुद के निवेश से ये सिद्ध किया है कि अगर आप चार्ट्स के जरिए लंबी अवधि के निवेश करते हैं तो जबरदस्त परिणाम देखने को मिलते हैं और बिल्कुल यही अतुल्य तेज के लिए भी हम करेंगे और आप भी इसको आजमा सकते हैं। तो देखिए, यही मकसद है इस पूरी वीडियो सीरीज का कि आप एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बनाने के रास्ते पर आगे बढ़ें और अपने परिवार के सारे सपने पूरे कर पाएं। तो देखिए, ये सीरीज आपको कैसी लगी, इसका आइडिया कैसा लगा, ये मुझे जरूर बताइएगा। आपके कमेंट से मुझे मनोबल मिलता है, मेरा उत्साह बढ़ता है और इस तरह के वीडियोस आप तक लाने की मेरी इच्छा और प्रबल हो जाती है। तो अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद आप सबका। बच्चों का विशेष ख्याल रखिएगा। सबको मेरी ओर से प्यार दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।